और आज के बच्चे घर में मक्खन निकाल के दो तो नहीं खाते। आप लोग मक्खन खाते हो? क्यों? होता है मक्खन घर पे? गैया है? क्यों? घर पे गैया है? नहीं। फिर मक्खन कैसे होगा? बाजार के भरोसे ना रहो। बाजार का मक्खन मक्खन थोड़ी है, मिलावटी है। मक्खन तो शुद्ध हो। भगवान की लीला यही तो मैसेज देती है कि यदि आपके घर में गैया है तो गैया के होने से शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध दही मिलेगा, शुद्ध मक्खन मिलेगा, शुद्ध छाछ, शुद्ध लस्सी, शुद्ध पनीर। आज आप लोग शुद्धता कुछ भी नहीं ग्रहण करते। पनीर बाजार में नकली, दही बाजार में नकली, मिलावटी, घी बाजार में नकली। घी नकली मिल रहा बाजार में कि असली? बोलो। मैं न्यूज में देख रहा था एक दिन, तो आप लोग ना पनीर टिक्का खाते हैं, इतना बड़ा पनीर डाल के, और वो बाजार में बना इतना सारा पनीर। भैया पनीर बाजार में कहाँ रुपया किलो होता है? हैं? कितने रुपए किलो पनीर? 200 रुपए किलो पनीर यदि मिल रहा है तो लिखवा लो मेरे से वो नकली है। बाजार में देखो, सोना यदि 1 लाख रुपए तोला है और आपको कोई 50,000 रुपए तोला दे रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। बोलो हाँ। आप लोग सस्ते के चक्कर में जहर भी खरीद लेते हैं। भाई सस्ता है, खा लो तो मर जाओ। पनीर बनता दूध से है। कितने किलो दूध का 1 किलो पनीर बनेगा, इसकी गणित निकाल लीजिएगा। उसकी लीगल कॉस्ट कम से कम अच्छी खासी है। आपको बाजार में जो पनीर टिक्का मिलता है वो सस्ता पनीर, नकली पनीर है, मिलावटी, और आप खाते हैं। इसलिए आपको हर चौथे दिन महीने में 4 बार डॉक्टर के यहां हाजिरी लगानी पड़ती है। जी सर, आ गया। बात समझ में आई? पहले के लोग स्वस्थ इसलिए रहा करते थे, मरते टाइम तक। पहले के लोग हॉस्पिटलों में नहीं मरते थे, और आप लोग मरने कहां जाते हैं? बोलो। हॉस्पिटल जाते हैं आप लोग मरने। बोलो हाँ कि ना? कहां जाते हैं? हॉस्पिटल। जन्म भी लिया हॉस्पिटल में और मरे भी हॉस्पिटल में। बोलो हाँ। हॉस्पिटल में मरना सही है? चलो बताओ कहां मरना चाहिए? आप ही बताओ, हमें नहीं पता। मैया बताओ कहां मरना चाहिए? कहां? ए मैया, कहां मरना चाहिए मेरी मां? ए मैया बताएंगे कहां मरना चाहिए? दादाजी आप बताओ कहां मरना चाहिए? कैसे मरना चाहिए? कैसे मरना चाहिए बताओ? सुनो, मृत्यु के भी विधान हैं। कैसे मरना चाहिए? ऐसे नहीं मर जाना चाहिए कि लो भैया हॉस्पिटल जाते जाते टैं हो गए या हॉस्पिटल में ही मर गए। ये मरना अच्छा नहीं है। उत्तम मरना क्या है? आप लोगों को न जीना आया न मरना आया। मरना भी एक कला है। कैसे मरें?
अनशन करके मरना चाहिए। क्या करके मरना चाहिए? अनशन। क्या करके मरना चाहिए? अनशन करके। जैसे आपको अति वृद्धता आ गई, अब आपको लगे कि जी अब हमारा बचना संभव नहीं है, तो आप क्या करो, कुछ दिन पहले से ही धीरे धीरे खाना पीना कंट्रोल करके और पूरा मन सबसे खींच लो अपनी इंद्रियों को, बेटा बेटी सबसे चित्त को हटा दो और एक परमात्मा में ध्यान स्थापित कर दो। हर समय वाणी बोलती रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बच्चों को बोल दो कि यहां भैया कीर्तन बिठा दो, सब लोग कीर्तन करते रहें, कानों में भगवान का नाम सुनता रहे, वाणी कीर्तन श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। थोड़े दिन बाद भोजन त्याग दो, केवल जल पे आओ और जल भी गंगा जल। तुलसी का पत्ता ग्रहण करना सीख लो मरते समय, गंगा जल और कीर्तन सुनो, भगवत चिंतन करते करते धीरे से फिर पानी भी त्याग दो। ये अनशन है। पहले भोजन का त्याग करो, फिर जल का त्याग करो और धीरे से मन को परमात्मा में डुबा दो। और इस तरह के अनशन के द्वारा भगवान में लीन हो जाओ और भगवान का चिंतन करते करते प्राण जब त्यागोगे आपकी परम गति होगी, परम गति। और आप लोग तो बस मेरा बेटा मेरा बेटा 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 करते टैं, मेरा पोता 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 टैं। ये कोई मरना, कुत्तों की मौत मर गए, ये तो कुत्तों की तरह मरना है। इतना बढ़िया जीवन दिया है विधाता ने, कम से कम इसे संभाल लो, कुत्तों की तरह तो ना मरो। उत्तम मरना भला कहां। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इतना अज्ञान में जीते और मरते हैं कि आप लोग जब मरने वाले होते हैं ना, आप रोते, ए भैया बेटा को दिखाओ एक बार, बेटा लाओ, बेटा कहां, बेटा तुम आओ मरने वाला, ए पोता कहां भैया, मरने वाले पोता को दिखाओ। आप तो मर रहे हो और याद किसे कर रहे हो, बेटा पोता, बुलाओ बेटी को बुला दो एक बार, उसे और देख लें। सारी जिंदगी देखा फिर भी पेट नहीं भरा। अब मरते समय जिसमें मन लगना चाहिए, जिससे कल्याण होगा, वहां तुम्हारा मन जा नहीं रहा है। जिनके लिए सारी जिंदगी मरे, उन्हीं बेटा बेटी परिवार में मन लगाए लगाए मर गए। तुम्हारी दुर्गति ना होगी तो क्या होगी? तुमसे मरना भी तो नहीं आया। तुम कितने भी अब कुछ कर लो, पिंड पिंडदान ठीक है, लेकिन जब जो कर्म किए हो वो तो अवश्य में वो भोक्तव्यम। एक समय बाद सुनिश्चित कर लो कि आपको परिवार से मन हटाकर, अब आप लोग मरते हो, आप मरे नहीं हैं कि लोग आके आपकी खोपड़ी में बैठ कर रोने लग जाते हैं, अरे मरने लगे, हा बोलो हाँ। रिश्तेदार पहुंच जाते हैं, परिवार पहुंच जाता है, मरा नहीं है और चालू। और इतनी धक्का मुक्की करते, कई बार तो मरने वाले के ऊपर गिर जाते हैं, इतनी धक्का मुक्की करते हैं मरने वाले के पास। और लोग क्या कहते हैं मरने टाइम, हमें पहचानो, हमें। जो जाता है सब क्या बोलता है, हमें पहचानो, हमें। क्यों मैया, जब आप किसी के मरने में जाती हो तो क्या बोलती हो, हाथ हिला हिला के, भैया हमें पहचानो, हमें। लो तुम्हें क्या पहचान के करेगा, क्या उसकी अपनी दुर्गति कराएगा? तुम्हें पहचानने से मिलना क्या है? और ये बताओ सही बात है कि गलत है? दुनिया यही कहती ना, हमें पहचानो। कोई नहीं कहता कि भगवान को पहचानो। आपको पहचान भी गए तो फायदा क्या है? ये समय तुम्हें और हमें पहचानने का नहीं है, ये समय तो केवल भगवान को पहचानने का है, ईश्वर को पहचानने का। और एक बात बताऊं,
मरने के पहले आदमी दिन 2 दिन पहले से ही खाना पीना अपने आप छोड़ ही देता है। ये बात सही है कि गलत है? तो जब प्रकृति छुड़ा ही देती है खाना पीना, तो तुम 4 दिन पहले अपने से छोड़ के क्यों नहीं ईश्वर में तल्लीन हो जाते? क्यों नहीं थोड़ी सी मरने की साधना कर लेते? इससे तुम्हारा 84 का चक्कर बच जाएगा, तुम्हारी परम गति होगी। और दुनिया की गोद में मरोगे तो फिर मरते ही रहोगे, बार बार जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर जन्म मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोलो हाँ। और ये दुनिया के लोग आपके मरने के बाद क्या करेंगे? मैं ये बताओ, आपके मरने के बाद लोग क्या करेंगे? बोलो। रोएंगे। मैया गलतफहमी में हो, तुम्हारे मरने के बाद लोग चाय पिएंगे। पड़ोसन लाएगी बना के, बहन अदरक वाली लाई हूं, जल्दी पी, नहीं ठंडी हो जाएगी। तो बहू चाय, बहू रोएगी, फिर पड़ोसन आएगी, बहन थोड़ा चाय पी, चाय थोड़ी आप चाय पिएंगे अदरक वाली। और आप मरी पड़ी होंगी, आपकी भी तो सास मरी थी, तब आपने भी तो चाय पी थी। बोलो हाँ कि नहीं? ऐसी आप मरोगी, आपकी बहू चाय पिएगी, और चाय पी के फिर क्या करेगी? फिर फिर वही गाना। ये सत्य है, इसे आप मानो ना मानो। आप मर गए, इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। लोग अपना चाय पीना भी नहीं छोड़ेंगे, अदरक वाली। पड़ोसी लोग बढ़िया धर्म निभाते हैं, क्यों? 10-20 घर से चाय बन बन के आती है, रोते रोते गला सूख गया होगा ना, पी लो। आप सोचती रहीं कि हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद सब रोएंगे। कोई ना रोएगा। रोता भी व्यक्ति इसलिए है, दुनिया को दिखाने के लिए। नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे नहीं कि देखो रो नहीं रहे, इसलिए लोग रोते हैं। हमारे गांव में एक मैया थी, उसके आंसू नहीं आते थे बेचारी के, तो बड़ी शर्माती, बताओ हमारे आंसू नहीं आते तो जहां जाती झंडू बाम लेके जाती। तो आंखों में लगाए झंडू बाम, और फिर तो वहां रोने वाले कम, झंडू बाम की चारों तरफ गंध फैल जाए, लोग समझ लेते कि लो आ गई। तो दुनिया तो केवल अपने हिसाब से चलती है, क्यों जी? बात सही है। इसलिए भलाई आपकी है, मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय। पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए।